अवलोकन करेंगे। हर जिले में 4 ब्लॉक का निरीक्षण करेंगे। एक शहरी ब्लॉक का अवलोकन होगा अनिवार्य और 12 जनवरी तक सरकार को इस संबंध में रिपोर्ट देंगे। तो लगातार अब प्रशासनिक स्तर पर भी तेजी दिखाई दे रही है इन विकसित भारत संकल्प की योजना को लेकर, इस मुहिम को लेकर। अब प्रभारी सचिव 4 दिन जिलों के दौरे पर रहेंगे और विकसित भारत संकल्प शिविरों का अवलोकन उनकी तरफ से किया जाएगा। हर जिले में 4 ब्लॉक का निरीक्षण उनकी तरफ से होगा। एक शहरी ब्लॉक का अवलोकन होगा अनिवार्य। और वहीं टोंक के अलीगढ़ थाने में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वतखोर एएसआई रामलाल को ट्रैप किया गया। अलीगढ़ थाने के बाहर गिरफ्तार किया गया। रामलाल को 2000 रुपए लेते पकड़ा गया है। परिवादी के साले के खिलाफ थाने में एक केस दर्ज किया गया है। केस में जल्द ही चालान पेश करने के लिए रिश्वत ली गई है। अलीगढ़ थाने में चल रही कार्रवाई, एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। तो टोंक के अलीगढ़ थाने में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां रिश्वतखोर एएसआई रामलाल को ट्रैप किया गया है। अलीगढ़ थाने के बाहर गिरफ्तार किया गया है रामलाल को और 2000 रुपए रिश्वत की रकम के साथ पकड़ा है। परिवादी के साले के खिलाफ थाने में केस दर्ज था और केस में जल्द ही चालान पेश करने के लिए रिश्वत की डिमांड की गई थी। अलीगढ़ थाने में यह कार्रवाई चल रही है। एएसपी राजेश आर्य के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए केरल के त्रिशूर में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने त्रिशूर में रोड शो किया। इस दौरान भारी भीड़ देखने को मिली। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम ने भारतीय जनता पार्टी के सम्मेलन स्त्री शक्ति कार्यक्रम को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। आजकल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद लेफ्ट कांग्रेस की सरकारों ने, एलडीएफ, यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। लेफ्ट और कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला कानून बरसों तक लटकाए रखा। लेकिन मोदी ने आप सभी बहनों को आपका हक देने की गारंटी दी थी और उस गारंटी को पूरा करके दिखाया। राजधानी जयपुर में आयोजित होने वाली डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियां अंतिम दौर में और कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल समेत कई बड़े अधिकारी और नेता हिस्सा लेंगे। यह कॉन्फ्रेंस 4 जनवरी से शुरू होकर 8 जनवरी तक चलेगी। कॉन्फ्रेंस में 28 राज्यों के डीजीआईजी भाग लेंगे। कॉन्फ्रेंस जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर REC में आयोजित होगी, जहां पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कैंपस को एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन के दौरान पहले 6 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी के आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब प्रधानमंत्री 5 जनवरी की दोपहर को ही जयपुर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। राजधानी में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी 3 दिन तक ठहरेंगे और 7 जनवरी को वापस दिल्ली लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजभवन में ठहरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी सम्मेलन में 3 दिन रहेंगे और वो सहकार मार्ग स्थित ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरेंगे।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 4 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक आयोजित होने वाले डीजीआईजी सम्मेलन की तमाम तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं आरआईसी सेंटर झालाना में, जहां पर डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम जो गृह मंत्रालय से जुड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। 3 से 4 दिनों तक यहाँ पर देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मसलों को लेकर के गहन मंथन चिंतन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। एसपीजी ने पूरे सुरक्षा घेरे में इस अब जो इलाका है उस पूरे इलाके को अब एसपीजी ने अपने घेरे में ले लिया है। इस सड़क पर आम लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिया गया है। एसपीजी के ने तमाम इंतजामों को, सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप देने के साथ साथ ही राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो अलग अलग रूट्स पर तैनात रहेंगे। रुकने ठहरने का इंतजाम भी जो है वो जयपुर के अंदर किया गया है और 3 दिनों तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो जयपुर में रुकेंगे। एसपीजी ने अपने गाड़ियों के काफिले के साथ में अपना जो रूट लाइनिंग है वो भी दोबारा से कर ली है और एसपीजी के तमाम अधिकारी लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के राजस्थान को एक बड़े आयोजन की मेहमान नवाजी का मौका इस बार मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित देश के तमाम सुरक्षा सलाहकार और देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बड़े कार्यक्रम, इस बड़े आयोजन में आने वाले हैं, जिसमें देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े आंतरिक और बाहरी मसलों पर मंथन चिंतन किया जाएगा। इसकी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ साथ ही अगले 4-5 दिनों तक जयपुर के अंदर कड़े सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे, क्योंकि देश भर के तमाम बड़े अधिकारी, सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एजेंसीज के अधिकारी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंचने जा रहे हैं। और आरआईसी झालाना का ये वो केंद्र है जहां पर बड़ी तादाद में हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर ये इलाका जो है वो हाल ही में इसका निर्माण किया गया था और इसका निर्माण करने के साथ साथ ही आरआईसी की इस कैंपस में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर तमाम जो पूरे देश के जो 28 राज्यों से के जो डीजीआई हैं और जो केंद्र शासित नई सरकार में पुलिस। झुंझुनू की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एनआईए की 3 टीमों ने यहां पर कार्रवाई की है। टीम ने एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक के कब्जे से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। टीम ने 8 हथियार जब्त किए हैं। इससे 10 घंटे तक एनआईए की 3 टीमों ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि झुंझुनू के पिलानी थाना इलाके के झेरली गांव में एनआईए की 3 टीमों ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लिया है। युवक के कब्जे से एनआईए की टीम को अवैध हथियार भी मिले हैं। जानकारी के अनुसार सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड में एनआईए को मिले इनपुट के आधार पर आज सुबह राजस्थान के 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर एनआईए की टीमों ने रेड डाली है और इसी क्रम में पिलानी के झेरली गांव में एनआईए की टीम ने पावर हाउस के सामने अशोक मेघवाल के मकान में दबिश देते हुए अशोक मेघवाल को हिरासत में लिया है। गोगामेडी हत्याकांड से जुड़े सूत्रों से मिले अहम इनपुट के बाद आज एनआईए की 3 टीमों ने झुंझुनू जिले के पिलानी थाना इलाके के झेरली गांव में कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए की टीम ने कार्रवाई करते हुए यहां से अशोक मेघवाल को गिरफ्तार किया है। अशोक मेघवाल के कब्जे से एनआईए टीम को अवैध हथियार मिले हैं। साथ ही पूछताछ में जानकारी मिली है कि अशोक मेघवाल अवैध तरीके से हथियार सप्लाई करता था और इसके संपर्क गैंगस्टर रोहित गोदारा से थे। करीब 10 घंटे तक एनआईए की ये कार्रवाई चली है और एनआईए ने अब इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अंजाम दे दिया है और यहाँ से एनआईए की टीमें रवाना हुई है। जानकारी में आया है कि एनआईए की टीम इसको लेकर जयपुर जाएगी और वहाँ पर इस युवक से और गहनता से पूछताछ की जाएगी कि किस किस को इसने अवैध तरीके से हथियार सप्लाई किए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। प्रदेश के कई हिस्सों में आज प्रवर्तन निदेशालय की टीमों ने छापे मारे और इसमें कई बड़े नेता और दूसरे राज्यों में पद स्थापित आईएएस अधिकारी हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पीएम मोदी के राज में कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं सकता, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। जोशी ने कहा कि ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने गरीबों का पैसा डकार कर अपनी तैयारियां की हैं और अपनी तिजोरियां भरी हैं, वो अब बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई है। जैसा मैंने कहा था, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त है राजस्थान। गतिशील, प्रगतिशील, उन्नति करने वाला राजस्थान, सशक्त समृद्ध राजस्थान। इस दिशा में जो लोग भ्रष्टाचारी कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो या कितना ही बड़ा हाथ हो, लेकिन वो भ्रष्टाचार करने वाला बचेगा ना। इस दिशा में कार्रवाइयाँ शुरू हुई है और निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने गरीब जनता के हक का पैसा अपनी तिजोरियों में भरा है, ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनने के बाद पहली बार बूंदी दौरे पर आए हीरालाल नागर कोटा जाते वक्त
कार्यकर्ताओं ने फूलमाला से स्वागत किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के स्वागत सत्कार से खुश होकर मंत्री नागर ने कार्यकर्ताओं का आभार जताया और मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिले का प्रतिनिधित्व नहीं होने से वो खुद जिले का प्रतिनिधि बनेंगे और जिले की समस्याओं को सीएम के सामने रखकर उसका समाधान करवाएंगे। हम सभी समाज कार्यकर्ताओं के साथ हार्दिक अभिनंदन। जिला भारतीय जनता पार्टी के लिए विशेष महत्व रखता है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सहयोग मिलता रहा है। कुछ कारणों से मान लीजिए इस बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में बूंदी जिले से नहीं है, वो उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और बूंदी जिले को विशेष तरजीह देकर संगठन के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से और सरकार के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी बूंदी जिले में कोई कमी नहीं रखने देंगे। इस बात का विश्वास दिलाता हूं और यहाँ की जो भी समस्याएं होंगी उसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो भी उनके सहयोग से उनके जो आदेश होगा उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार मानेगी और अधिकारियों को भी निर्देश होंगे कि कार्यकर्ताओं की पूरी बात सुन के और उनकी समस्याओं का समाधान करें। और वहीं उर्स से पहले अजमेर दरगाह के पास कल 3 मंजिला जर्जर इमारत ढह गई थी और उसके आज लगातार दूसरे दिन मलबा हटाने का काम जारी है। तंग और संकरे रास्ता होने के कारण मलबे को हटाने के लिए निगम छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है। मौके पर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम भी मौजूद रही। 1 दर्जन से ज्यादा नगर निगम के कर्मचारी मलबा हटाने के काम में जुटे हैं। बिल्डिंग का एक हिस्सा अभी भी जर्जर हालत में है, लेकिन इसको गिराने को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। 8 जनवरी से उर्स मेले की शुरुआत होने वाली है और उसमें हजारों की तादाद में ज़ायरीन पहुंचेंगे। प्रशासन ने 1 से 2 दिनों में मलबा हटाने का दावा किया है। सुबह से हमारी लेबर यहाँ लगी हुई है 5 बजे से और लगभग आज देख रहे हैं आज शाम तक तो इस गली को खुलवाने की कोशिश करेंगे और ये बाकी का मलबा भी है वो कंटिन्यू हम लोग उठा रहे हैं। पास में एक जर्जर इमारत इसी की सटकर है, इसी बिल्डिंग की है। इसका जो है ये इसका हिस्सा है या इसी का हिस्सा है। उसका क्या किया जाएगा? उसको हम एक बार स्ट्रेंथन कर देंगे, सुरक्षित कर देंगे हमारे लेवल, क्योंकि मेला नजदीक। हाँ मेला नजदीक, इसलिए सुरक्षित कर देंगे एक बार। क्या किया जाएगा इसके लिए? इसके लिए हम लोग देख रहे हैं बांस बल्ली लगा के इसको स्ट्रेंथन कर देंगे और अगर हटाने की जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे। राजसमंद से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल राजसमंद दौरे पर जा सकते हैं। संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। राजसमंद में 4 भुजा या श्रीनाथ जी के भी दर्शन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। अभी फिलहाल आधिकारिक कार्यक्रम मुख्यमंत्री का आना बाकी है, लेकिन खबर बड़ी है कि राजसमंद के दौरे पर कल मुख्यमंत्री भजनलाल जा सकते हैं। संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन कर सकते हैं मुख्यमंत्री। गृह कलेश में महिला की मौत के मामले में सास और ननद पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पीड़िता के पति ने अपनी मां और बहन पर पत्नी को जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है। वहीं पत्नी की मौत की सूचना के बाद पति की हालत खराब हो गई है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मृतका के पति ने बताया कि अक्सर घर में मामूली बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। फिलहाल रेलवे कॉलोनी थाना पुलिस के मामले की जांच कर रही है। झगड़ा होने के बाद मेरी पत्नी को जहर दे दिया। मैं छत पे था, मैं छत पे से नीचे आया तो मैंने देखा कि वो उल्टियाँ कर रही थी। उल्टियाँ, मैंने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे जहर दे दिया है। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल में भारत में नए साल के स्वागत के साथ हिस्ट्री टीवी 18 अपने दर्शकों को आमंत्रित कर रहा है भूले बिसरे इतिहास के रहस्यों और आश्चर्यों को उजागर करने। अतीत के सुनहरे सफर पर साथ में होंगे बेस्ट सेलिंग ऑथर और मशहूर इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल। इंडिया मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज विद विलियम डेलरिम्पल, इस सीरीज का प्रीमियर 4 जनवरी हर गुरुवार और शुक्रवार को रात 9 बजे केवल हिस्ट्री टीवी 18 पर होगा। अतीत के सफर पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसकी एक झलक देखिए। सदियों पुरानी संरचनाएं,
समेटे खड़ी हैं रहस्य अतीत के। अनजानी राहों पर, भूली बिसरी कहानियों में, लोक कथाओं में छिपा है अनकहा इतिहास भारत का। इंडिया मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज विद विलियम डैलरिम्पल शुरू हो रहा है 4 जनवरी से हर गुरुवार और शुक्रवार रात 9 बजे हिस्ट्री टीवी 18 पर। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन